नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं 6.5 लाख गांव की खबरों का बुलेटिन गांव आज तक। आज के शो में कई दिलचस्प कहानियां हैं। कहानी 7वीं में पढ़ने वाली एक ऐसे छात्र की है जिसे खुद पीएम मोदी ने भेजा है खत। कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पर बन रहे दुपट्टे बिक रहे हैं विदेशी बाजारों में। लेकिन कानूनी दांव पेच में उलझी पहली कहानी बेहद रोचक है। बिहार के सीतामढ़ी के गांव डुमरी के रहने वाले एक नौजवान ने जिला अदालत में प्रैक्टिस शुरू की। वकीलों की भीड़ में वकालत चमकाने के लिए उसने नायाब फॉर्मूला निकाला। उसने भगवान राम पर सीता जी के उत्पीड़न का केस दर्ज कर दिया। भगवान राम पर केस हुआ तो भगवा ब्रिगेड सड़क पर उतर आई। मीडिया के कैमरे अदालत की ओर घूम गए। केस के चक्कर में वकील साहब रातों रात चमक तो गए, लेकिन उनकी फजीहत भी खूब हुई। बिहार के सीतामढ़ी के गांव डुमरी के रहने वाले वकील ठाकुर चंदन सिंह ने गांव के इस लड़के ने सीतामढ़ी की जिला अदालत में भगवान राम के खिलाफ केस दायर कर सनसनी मचा दी। किसे भेजनी है नोटिस? भगवान को। मिस्टर भगवान। सरनेम पता नहीं, क्योंकि हम लोग मिले नहीं। याचिका में वकील चंदन ने आरोप लगाया कि त्रेता युग में भगवान राम ने सीतामढ़ी की रहने वाली अपनी पत्नी सीता का उत्पीड़न किया था। निर्जन वन में बसने आए। जज साहब ने हमसे पूछे कि भाई ये तो त्रेता युग का मामला है, कब की घटना है, क्या है। हमने कहा कि न्यायालय हमको मार्गदर्शन करे। हम तो सिर्फ न्यायालय के शरण में सीता जी को न्याय दिलाने के लिए आपका दरवाजा खटखटाया है। इस बातों को लेकर बहुत मंथन किए। चंदन ठाकुर ने अपनी याचिका में फिल्म ओह माय गॉड के तर्ज पर पौराणिक ग्रंथों को आधार बनाया था। जिस तरह से फिल्म में परेश रावल ने कोर्ट में यह साबित किया था कि भगवान को जानने का माध्यम धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक उसी तरह चंदन ठाकुर ने सीतामढ़ी की अदालत में अपने आरोपों के प्रमाण के तौर पर रामायण और रामचरितमानस के तथ्यों को पेश किया। हमने तो धार्मिक पुस्तकें में ये सब चीजें देखी थी। इसको मैंने कल्पना कि धार्मिक, जब आप राम को मानते हैं, सीता को मानते हैं, तो मतलब धार्मिक पुस्तक को भी मानेंगे। तो उस आधार को ही बना के मैंने मुकदमा दायर किया है। ठाकुर चंदन सिंह की याचिका को सीतामढ़ी की जिला अदालत ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला त्रेता युग का है और बिना गवाह और सबूत के सिर्फ पौराणिक ग्रंथों के आधार पर भगवान राम पर केस नहीं हो सकता। हमारे परिवार पत्र को निरस्त कर दिया गया है। इस बात का दुख मुझे काफ़ी है कि मैं अपने मिथिला की बेटी के साथ इंसाफ दिलाने में असफल रहा। कोर्ट से मामला खारिज होने के बाद वकीलों का गुस्सा ठाकुर चंदन सिंह पर फूट पड़ा है। कोई उसे मानसिक तौर पर दिवालिया बता रहा है तो कोई आरोप लगा रहा है कि मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए वकील ठाकुर चंदन सिंह ने भगवान राम पर केस किया है। मात्र कारण सस्ती लोकप्रियता पाना या कहें कि अखबार में नाम की भी बीमारी मानी जा सकती है। ये पहला केस नहीं किया है, इसके पहले भी उससे है। इस तरह के 3-4 केस पहले भी किए हैं। सब मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और अच्छी पॉपुलरिटी के लिए ऐसा केस फाइल किया है। क्या आपको लगता है कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है? ये तो देश को लगना चाहिए, हमें तो नहीं लगता है। भगवान राम पर केस की वजह से सीतामढ़ी के गांव डुमरी के रहने वाले वकील ठाकुर चंदन सिंह ठीक उसी तरह भगवा ब्रिगेड के निशाने पर आ गए हैं जैसे फिल्म ओ माय गॉड में वकील बने अभिनेता परेश रावल आ गए थे। मानव द्वारा बनाए गए किसी भी कानून नियम वो ईश्वर पर लागू नहीं होता। मेरे दृष्टि से सर्वव्यापी परमात्मा राम है, वो मानव नहीं है। इन सब विवादों के बीच चंदन सिंह को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही। मैं गलत कहीं नहीं हूँ। क्या क्या ठीक है, सीतामढ़ी में आ जाइए। धमकी से बेपरवाह चंदन का कहना है कि मिथिला की बेटी सीता को इंसाफ दिलाने के लिए वो ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, जबकि चंदन के विरोध में आए वकीलों की मांग है कि धार्मिक भावना भड़काने वाले वकील चंदन का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ केशव आनंद, सीतामढ़ी, आज तक। यूपी के उन्नाव के एक छोटे से कस्बे का छात्र अपने घर के पास बनी रेलवे लाइन की वजह से बहुत परेशान था। रेलवे लाइन की वजह से उसे कई किलोमीटर का सफर तय करके स्कूल जाना पड़ता था। कभी कभी लेट होने पर जल्दबाजी में वो जान जोखिम में डालकर रेल लाइन को पार कर जाता। ऐसा करने वाला वो अकेला नहीं था, बल्कि उसकी कॉलोनी के करीब 200 बच्चे थे। एक दिन अचानक उसे एक आइडिया आया।
उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी और अपने दोस्तों की तकलीफ लिखकर भेज दी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके खत का जवाब प्रधानमंत्री के ऑफिस से आएगा। एक खत ने इन रेल की पटरियों को अचानक सुर्खियों में ला दिया है। खत लिखने वाला कोई सांसद या बड़ा आदमी नहीं, बल्कि 7वीं में पढ़ने वाला नयन सिन्हा है। यूपी के उन्नाव के मनोहर नगर के रहने वाले नयन सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर एक दरख्वास्त की है। खत में लिखा था कि घर के पास की रेलवे लाइन की वजह से उसे स्कूल 1.5 किलोमीटर का सफर तय करके जाना पड़ता है, लिहाजा उसके घर के पास ही एक रेलवे क्रॉसिंग बना दी जाए, जिससे उसके साथ ही स्कूल जाने वाले करीब 200 बच्चों को फायदा होगा। 7 सितंबर 2015 को यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ रेलवे लाइन पे एक उर्वशी दीदी थे उनका। तो उसके दूसरे दिन 8 सितंबर 2015 को हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को लेटर लिखा था। जी हमने यही लिखा था कि यहाँ आए दिन हादसे होते हैं और हम लोगों को यहाँ से पूरा नाच के 1 किलोमीटर की दूरी से जाना पड़ता है। नयन सिन्हा के मुताबिक सितंबर में स्कूल जाते समय जब उनके पड़ोस की रहने वाली लड़की रेलवे लाइन क्रॉस कर रही थी तो ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना ने उसे हिला कर रख दिया। इसी के बाद उसने प्रधानमंत्री को खत लिखने का फैसला किया। एक दिन स्कूल जाते वक्त उसने खत डाकघर से पोस्ट कर दिया। ना तो नयन ने ना ही उसके किसी परिचित ने कभी सपने में सोचा होगा कि प्रधानमंत्री की ओर से जवाब आएगा, लेकिन जैसे ही जवाबी खत आया, न सिर्फ नयन का पूरा परिवार बल्कि स्कूल प्रशासन भी खुशी से झूम उठा। इस विद्यालय में ये रेलवे क्रॉसिंग के उस पार बच्चा रहता है और मेरा विद्यालय आवास विकास में स्थित है, तो इसको रेलवे क्रॉसिंग पार करने में दिक्कत होती है। और यही नहीं, मेरे ख्याल से नियर अबाउट 200 बच्चे होंगे हमारे विद्यालय में जो रेलवे क्रॉसिंग पार करके आते हैं। उनके अभिभावक छोड़ने आते हैं, लेने के लिए आते हैं और उनको आने जाने में असुविधा होती है। और इस बच्चे ने ये पहल करके हमें गौरवान्वित किया। पीएमओ ऑफिस के डायरेक्शन पर लखनऊ के रेलवे इंजीनियरिंग विभाग से नयन के पास खत आया है। खत के मुताबिक उसके मोहल्ले में लेवल क्रॉसिंग 32 है, वो इसका इस्तेमाल रेलवे लाइन पार करने के लिए कर सकता है। खत में यह भी बताया गया है कि यह क्रॉसिंग उसके घर से करीब 334 मीटर के फासले पर है। सरकार की तरफ से आए इस खत के बाद नयन के साथ साथ बाकी बच्चों को भी काफी सहूलियत हुई। रंजय सिंह, उन्नाव, आज तक। सफाई को लेकर चलाई जा रही प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम का असर गांवों पर दिखने लगा है। बिहार के सासाराम में महिलाओं ने मिलकर फैसला लिया है कि वो न तो खुद खुले में शौच जाएंगी न किसी को जाने देंगी। नियम तोड़ने वाले के खिलाफ ये महिलाएं आर्थिक जुर्माना लगा रही हैं। ये तस्वीर है बिहार के रोहतास जिले के गांव मल्हीपुर की। यहाँ मौजूद ये लोग एक ऐसी कसम ले रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना हो। दूसरों को भी खुले में शौच नहीं करने हेतु प्रेरित करेंगे। इसके साथ विद्यालय प्रांगण और गांव को स्वच्छ रखने में भरपूर सहयोग करेंगे। इन लोगों ने शपथ ली है कि अब ना तो ये लोग खुले में शौच जाएंगे, ना ही गांव में किसी को खुले में शौच जाने देंगे। जो भी इस नियम को तोड़ेगा उस पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। इस मुहिम में गांव की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हम सभी महिलाओं ने संकल्प लिए कि जो भी महिलाएं बाहर शौच करने के लिए जाएंगी उन पे फाइन लगाया जाएगा। और इसके प्रति हम अपने पास पड़ोस या घर के सभी महिलाओं को जागरूक करेंगे कि नहीं, आप लोग बाहर नहीं, अपने घर में शौच बनवाइए, शौचालय बनवाइए। बाहर जाएंगे महिला लोग, उसको हम लोग सभी महिला मिलकर दंडित करेंगे, उन पर जुर्माना लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए गांव वालों ने सामूहिक प्रयास से लोगों को जागरूक करने की मुहिम शुरू की है।
गांव के पुरुष और महिलाओं को एक जगह पर बुलाकर खुले में शौच जाने के पूरे नतीजों से वाकिफ कराया जा रहा है। इसके साथ ही नुक्कड़ सभाएं करके लोगों को शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शौचालय बनाने के लिए 50% तक राशि प्रशासन की तरफ से मिल रही है। कि खुले में जो शौच है बहुत सारी बीमारियों का जड़ है और उन बीमारियों को हम कैसे भगा सकते हैं, इसके लिए एक प्रयास है। बिहार के सासाराम के बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने मल्लीपुर गांव को सांसद आदर्श गांव घोषित किया है। गांव में स्वच्छता के लिए मुहिम चलाई जा रही है। गांव वालों ने तय किया है कि गांव में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपनी इस मुहिम की वजह से मल्लीपुर गांव सुर्खियों में आ गया है। मनोज सिंह, सासाराम, आज तक। यूपी की राजधानी लखनऊ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है जिला बाराबंकी। यहाँ के गांव में बने स्टोल्स और अरबी रुमाल आज देश विदेश में छाए हुए हैं। विदेशियों में बाराबंकी के बने स्टोल्स का बहुत क्रेज है। आखिर ऐसा क्या है जो यहाँ के स्टोल्स की डिमांड विदेशों में है, आइए देखते हैं। यूपी के बाराबंकी के गांव में बन रहे इन स्टोल्स और अरबी रुमालों को आप भारतीय बाजारों में ढूंढते रह जाएंगे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये स्टोल्स भले ही गांव में बन रहे हों, लेकिन इनके खरीदार विदेशों में रहते हैं। बाराबंकी के गांव में बन रहे उत्पाद का 90% विदेशों में निर्यात होता है। खास तौर पर अमेरिका, यूरोप, गल्फ देशों समेत करीब 122 देशों में इन स्टोल्स और अरबी रुमालों की जबरदस्त डिमांड है। मुख्यतः ये अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ, इन 4 जगहों पे विशेष रूप से बाराबंकी का माल जाता है। हैंडलूम का माल विशेष रूप से यहाँ पे काफ़ी फेमस है और इसकी अपनी ख्याति है। कोई भी बायर जो है बाहर का है या कस्टमर है, बिना बाराबंकी के उत्पाद के अधूरा रहता है। बाराबंकी के दरहरा, जैतपुर, सादतगंज समेत 1 दर्जन गांव में स्टोल्स और अरबी रुमाल बनाने का काम चल रहा है। जैतपुर में सबसे ज्यादा 3000 हैंडलूम और पावरलूम मिले हैं। यहाँ का फेक पश्मीना स्टोल बेहद मशहूर है। ये स्टोल मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है, जैसे कि आप गले में फैशनेबल डाल सकते हैं, उसके बाद हाथ पोंछने या टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ होता है ये इसकी यही खासियत है। बचपन से हम लोग यही काम करते हैं। बचपन से कितनी आमदनी हो जाती है आपकी? अरे जो 1500 की जो होते इसी तरीके से होती है। इसका ये 2-3 साल हो गए हैं। कितनी आमदनी है आपकी? हो जाती है 1000 रुपये। विदेशों में धूम मचाने वाले स्टोल्स के इन कारीगरों के सामने समस्याओं का अंबार है। सबसे बड़ी समस्या 24 घंटे बिजली सप्लाई की है। माननीय मुख्यमंत्री जी से कह करके जैतपुर में 24 घंटे बिजली के लिए कहा था और काम भी शुरू हो गया है। और जब बिजली होगी तो बुनकरों को फायदा होगा और काम भी ज़्यादा वो करेंगे। बुनकरों के बने उत्पाद 7 समंदर पार धूम मचा रहे हैं, लेकिन गांव के बुनकरों की हालत बेहद खराब है। मुनाफे का बड़ा हिस्सा निर्यातकों के खाते में जा रहा है, जबकि असल मेहनत करने वाले ये कारीगर गुजर बसर करने लायक पैसा भी नहीं कमा पा रहे। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। गांव आज तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। जींद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर आ रही है। एसएफआई और एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के बीच